हम खुद जानबूझ के दबा के रखें, लेकिन आते हैं लेंज के नियम पे। देखो लेंज का नियम आखिर क्या है। लेंज एक वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है। उन्होंने बड़ी कमाल का नियम प्रतिपादित किया। अगर ऐसा नियम अगर वास्तव में जो जिस चीज़ का इन्होंने खोज किया अगर ये नहीं होता ना, तो दुनिया में एक बार हम जैसे क्या पढ़ रहे थे ना, कल क्या पढ़े थे, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम में क्या हुआ था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ना, चाहे इंड्यूस होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, और बता चुके थे ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ एक बताए थे, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, BA cos थीटा। यानी कि इनमें से कोनो चीज़ में आप क्या करिए, परिवर्तन कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देखो हम बोले थे ना, या तो आप बी में परिवर्तन करिए, ए में करिए, या एंगल में करिए, ठीक है। एंगल तो नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना, 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसे ऐसे घुमाइएगा तो ना एंगल परिवर्तन। वैसे मान लो कि इतना डिग्री पे है, ऐसे घुमा दो, घुमाते रहेगा, यानी लगातार कंटिन्यूअस करेगा ना, तो लगातार भी विद्युत फ्लक्स में चेंज होगा। क्या इन तीनों में से कोई भी, ध्यान दो इधर, इन तीनों में से कोई भी आप परिवर्तन करते रहिए, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा कि नहीं, क्या कि इसी से नहीं बना है जी, तो परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि जैसा चुंबकीय क्षेत्र है तो इसको 2 टेस्ला 3 टेस्ला करिएगा, तो यानी कि जब इस विद्युत फ्लक्स है, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करते हैं तो एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और इसमें नाम दे दिया गया प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हम ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो देखो अब ध्यान दो, यहीं से सब उत्पन्न होता है, यहीं से सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, यहीं से बातें सब जो बात है ना इधर से आया है। देखो ईएमएफ उत्पन्न हुआ और ये क्या हो गया, सीधे समानुपाती हो जा रहा था। यानी यहीं से अब समानुपाती छोड़ के हम सीधे फार्मूला पे आते हैं कि जो आया था फार्मूला dt, यानी कि कौन चीज, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर को ईएमएफ के बराबर हो जाता है, ईएमएफ कह देते हैं। और ये ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ या कह सकते हो उत्पन्न धारा, ये क्या कर देता है, धारा भी उत्पन्न कर देता है। जी कुंडली में आपको क्या था, अगर एक चीज़ बताते हैं, देखना कभी जाके आप एक कॉइल ले लेना, कॉइल को इसे लपेट देना, देखना कभी मोटर वोटर में कॉइल लपटा रहता है, तो एगो सिरा होता है ना, यहाँ पे एक छोर और दूसरा छोर होगा ना जी, 2 तारे तो 2 सिरा होगा ना, उसको लपेट दीजिएगा ना, हाँ एक ही तार का 2 सिरा नहीं होता है, एगो आगे वाला एगो पाछे वाला, तो उसको लपेट दिया गया, कुंडली उसी को कहा जाता है। और मान लो कि क्या होगा, चुंबक हो गया, इसको आगे पीछे ले जाइएगा, आगे पीछे ले जाएंगे यानी कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि हम आगे पीछे ले जाके क्या कर रहे हैं, मान लो कि जब चुंबक को कुंडली के पास लेंगे चुंबकीय तीव्रता और बढ़ेगा, यानी कि बढ़ रहा है, फिर दूर लाएंगे क्या होगा, घटेगा। या क्या कर सकते हैं, इसी को ऐसे घुमा सकते हैं तो एंगल में चेंजिंग होगा, और चुंबकीय क्षेत्र में भी कुछ का चेंजिंग होगा, फिर भी यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इतना बात बताने का मेरा अथी है कि किसी तरह से इसमें क्या उत्पन्न करा देना है, ईएमएफ। और जो ईएमएफ ले जाइएगा तो बढ़ेगा थोड़ी घटेगा, इसे उसके सुनो बाबू, यहाँ पे चुंबक ना कोई कुंडली तार होता है, ठीक है, और कुंडली तार में आप ले जाइएगा चुंबक न, तो देखो यहाँ पे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के पास इसके पास जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और ही बढ़ नहीं जाएगा, इसको बढ़ जाएगा, वहीं उसी की बात कर रहे हैं। यानी कि देखो चुंबक में एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल कुंडली के पास ले गए तो इसका तीव्रता और तीव्रता बढ़ गया है, और जब ये तीव्रता बढ़ जाएगा यानी कि तीव्रता बढ़ गया, यानी कि तीव्रता में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन में तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो गया। और जब ये बताए थे कि विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इसी तारवा को क्या किया जाता है ना, इसी में से एगो यहाँ से तार जोड़ दिया जाता है, एगो यहाँ से तार जोड़ दिया है, ले आके अपना परिपथ में चाहे बॉल वॉल जोड़ लिया जाता है, और बॉल लोग लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, बॉल जलने लगता है। जनरेटर में भी सेम यही काम होता है कि वो काम क्या होता है कि जनरेटर के देखना, जनरेटर जहाँ होता है ना, जनरेटर बाबू, तो जनरेटर में अगर जाकर अगर जनरेटर की मैकेनिज्म को देखिएगा, देखना उसमें बहुत सारा कॉइल लपटा रहेगा चारों ओर से, ठीक है। और उसको क्या किया, हम जो हैंडल मारते हैं, अगर चालू करो जनरेटर, जब चालू करेंगे तो वहाँ से क्या करेंगे, इसे घिरनी जैसा उसका नाचने लगेगा, तो नाचने लगेगा, या तो उसको जिस प्रकार से उसको सेट किया गया है, या तो आप उसके एंगल में परिवर्तन कर रहे हैं, बार बार लगातार कर रहे हैं ना जी, तो लगातार करिएगा तो ईएमएफ चेंज होगा, सॉरी विद्युत फ्लक्स में या एरिया के वजह से हो या एंगल के वजह से, इसको आपको क्या परिवर्तन है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में क्या आएगा, परिवर्तन होगा। और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा, और साथ साथ अगर उसी में से तार 2 को जोड़ के ला दीजिएगा तो लाइन आने लगा। तो जनरेटर भी यही इसी सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय
प्रेरण के सिद्धांत पे बताए थे ना। तो जनरेटर में भी चुंबक हाँ बाबू, जनरेटर जो नाचता है ना, वहाँ पे एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल रहता है, और वहीं से नाचेगा, जे भी नाचेगा तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तीनों में से तो कहीं परिवर्तन करा रहे हैं। और जे भी परिवर्तन होगा आपका विद्युत धारा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि EMF उत्पन्न हो गया है। EMF उत्पन्न हो जाने के कारण आप कहीं भी आप उसको करंट को ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत पे कौन सी कार्य करता है? जनरेटर। इसीलिए पूछा जाता है कि बताइए कि जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ से उतना नहीं, फिर भी थोड़ा सा नॉर्मली उसके बारे में पढ़ लिए। तो सेम टू सेम अब लेंज का नियम क्या कहा? लेंज का नियम कुछ नहीं कहता है। अभी फैराडे के नियम से कल पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि फैराडे के नियम से हम EMF उत्पन्न करवा दिए, धारा उत्पन्न करवा दिए। अभी लेंज का नियम बताया गया, ठीक है, आप धारा उत्पन्न करा दिए, EMF उत्पन्न करा दिए, तो ये जो धारा और EMF उत्पन्न हुआ तो इसका दिशा होना चाहिए ना जी, इसका कुछ ना कुछ दिशा होगा। तो ये जो इसका EMF है, चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहिए या परिपथ में धारा कहिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगा, इसी का पता करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया जिसको हम लेंज के नियम से जानते हैं। तो लेंज का नियम से हमको क्या पता चलता है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या शॉर्टकट में बोलिए EMF और धारा की डायरेक्शन मालूम चलता है किसके हिसाब से? लेंज के नियम से हिसाब से। अब चीज़ बताते, एक चीज़ ध्यान देख लो, ठीक है। लेंज के नियम से हिसाब से कुंडली में उत्पन्न EMF और धारा को डायरेक्शन का, दिशा का, आखिर उत्पन्न हुआ है कुंडली में तो कुछ ना कुछ दिशा होगा जी, होगा ना। तो देखो थोड़ा सा पेचीदा होता है, क्या कि हम रियल लाइफ में उतना नहीं देख पाते, इसीलिए फील करना होता है, इस बात को फील करना होगा आपको। अब देखो, तो आखिर जब उत्पन्न हुआ तो किधर जाएगा तो उसका एक दिशा होगा, तो वही दिशा कौन बताता है? लेंज का नियम। अब देखो, लेंज के नियम से दिशा हम उत्पन्न, जो भी दिशा इसमें उत्पन्न हो जाएगा, तो वही बात हम देखो लेंज के नियम से पढ़ेंगे। लेंज के नियम से हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा का पता चलता है, और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जिसके वजह से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। अब इसका दिशा लेंज का नियम जानते हो क्या बताता है? कुछ मत याद करो, सीधे एक बात याद कर लो कि लेंज का नियम ये कहता है जिसके थाली में खाओ उसके थाली में छेद कर दो। यानी कि हम अपना बाप को लेकर अपना बापे के नाव ना ली, हम सही बात है, मतलब होता है ऐसा आजकल बड़ी हो रहा है कि अब अपने पिताजी के वजह से अस्तित्व में आया, अब उन्हीं को भूल जा रहा है जो 2 रुपया कमाने लग रहा है। तो बाप ने हमको उत्पत्ति किया, इस धरती पे लाया, और पता चला कि जब हम उत्पत्ति हो गया मेरा, जब अपना पैर पे खड़ा हो गया, तो तू बापे ना, तो मेरा बापे नहीं। यानी कि लेंज का नियम ट्रिक बताते हैं, आसानी समझो, जिसके थाली में खाओ उसी के थाली में छेद कर दो। नहीं कहा सुना है कि जेकरे कोड़ा बैठी ओकरे हाथ दाग दी? नहीं सुना है? भोजपुरी कहा होता है, तो वो ऐसा नहीं काम करता है लेंज का नियम, छूट रहा है देखो, ठीक है। तो ऐसे नहीं काम करता है। अब देखो लेंज के नियम में आते हैं, तरीका है सीखने का, न तो उठपटांग ना बोले तो इसको समझ में नहीं आएगा। देखो लेंज का नियम, अब इसमें उत्पन्न क्या हुआ? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको आप EMF बोलते हैं क्या, और एक धारा भी उत्पन्न हुआ है EMF, एगो का धारा करंट, ठीक है। तो इन दोनों का डायरेक्शन पता चलना, हम एक चीज़ पे जिसे के थाली में खाओ उसी के थाली में छेद कर दिए। तो ये उत्पन्न किसके वजह से हुआ है? BA cos थीटा, या तो B के वजह से, चुंबकीय क्षेत्र के वजह से, चाहे एरिया के वजह से, चाहे एंगल के वजह से, cos थीटा एंगल है ना, है तो इसी के वजह से उत्पन्न हुआ। इसी का क्या करने लगेगा? विनाश मत को, इसका विरोध करने लगेगा। यानी कि इसका डायरेक्शन कहेगा चलो नहीं इधर, तो ना ही नहीं, ये कहेगा चलो इधर चलना है, तो ये कहेगा, यानी कि अगर B का डायरेक्शन इधर है तो उसी के विपरीत किसका डायरेक्शन हो जाएगा? EMF का, क्योंकि इसी का वजह से ना उत्पन्न हुआ है जी। और जब इसी के वजह से उत्पन्न हुआ है तो इसी का विरोध करने लगेगा। पिताजी की वजह से धरती पे उत्पत्ति हुआ, पिताजी का हम विरोध करने लगे, ना तुम आप मेरे पिताजी नहीं, तो ये गलत बात है भाई। तो जिसके वजह से उत्पत्ति होता है लेंज का नियम, उसी का विरोध करने लगता है। तो वो इसी लेंज के नियम से ही हमें ये बात पता चलता है। तो वही बात लिखा है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जिसके वजह से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करते हैं। विद्युत वाहक बल बता दिए कि किसके वजह से, B के वजह से उत्पन्न होगा, A के वजह से उत्पन्न होगा, या cos। तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो गया उसका एरिया, ये क्या है? एंगल है, ANGL,
ठीक है। इस हाइये फैराडे का नियम से हमको पता चला। तो यही बात था, इसी बात को हमको लिख देना होता है, ठीक है। और देखो क्या होता वास्तव में अगर लेंज का नियम नहीं होता, चाहे लेंज का जो नियम होता है, ये जो काम कर रहा है ये काम नहीं करता। अब ध्यान दो, आप अगर आसानी से समझा दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करना हो तो आप एक तांबे का तार लीजिएगा, उसको कुंडली बना दीजिएगा लेपेट के, ठीक है। मान लीजिए इतना बड़ा का अगर तार है, अगर मान लो इतना बड़ा तार है, इसको हम इसे कॉइल के फोल्ड करके कॉइल नहीं बना सकते हैं और गोल बना सकते हैं। तो एगो सिरा हाई हुआ है, इसको डोरा से बांध देना, ठीक है, डोरा से बांध देना। एगो चुंबक ले लेना बाबू, चुंबक, और इसके बार बार आगे पीछे ले जाना, बार यहाँ पे कौन एगो नॉर्मल भुकिया बॉल जोड़ देना, एगो हेकरा में अपना मन कहाँ होने लगेगा, तुम्हारा भुकिया बॉल जोड़ने लगेगा बिना बैटरी के। फिजिक्स का ये मज़ेदार चीज़ होता है। क्यों? आप कॉपर का तार ले लीजिएगा, एल्युमिनियम वाला, ठीक है, तांबे का आसानी से मिल जाएगा आपके मार्केट में, ठीक है, मतलब उसको छील कर उस तरह हाँ, ठीक है, वो ऐसे ही मिल जाएगा। उसको वो आपको बाज़ार में मिलता है यार, उसको बोलेगा, उसको छीलने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, तुमको वहीं रहता ना, लपेट देना और डोरा से बांध देना इसे, ठीक है। और एक तार से पतला तार निकाल देना। अरे पगला, ध्यान तो दो, हम तुमको क्या कह रहे हैं, यहाँ से एगो सिरा होगा, मान लो कि है एगो इसका सिरा होगा, इसका इसी सिरवा को फोल्ड कर दिए हैं, कॉइल में बदल दिए हैं। तो एगो इसका मान लो कि एगो हाई सिरा है अगला वाला, आगे वाला, एगो पीछे वाला हो गया। तो इस दोनों में से क्या करना है, तुमको तार निकाल देना है। एक सुनो तो पहले, दोनों में से क्या कर देना है, तार निकाल देना है। तार निकाल के और बुकिया बॉल जोड़ देना है। अच्छा, तुम सबसे मल्टीमीटर मिलता है, गैल्वेनोमीटर ले लेना। अरे तो सुनो तो पहले, बतिया सुनेगा, गैल्वेनोमीटर निकाल देना, ठीक है। और उसमें जाके देखना, गैल्वेनोमीटर कौन सी धारा का नाप करता है ना, तो जब चेक ले आके गैल्वेनोमीटर में सटाएगा तो ये तुमको करंट का रीडिंग बता देगा। वैसे आम जीवन में नहीं मिलता, हम बता देते हैं, आम जीवन में ये सब देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कि देख लो, ऐसे तुम करेगा ना तो अपना मन में बिना बैटरी के कौन सी होने लगेगा, इसमें बॉल बुकिया बॉल तुम्हारा जलने लगेगा। और नॉर्मल लगेगा नहीं, डीसी वाला वोल्टेज बा, उसको जोड़ के देख, हाँ वो जलने लगेगा। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया, यही नियम, फैराडे का नियम काम करने लगा। जब चुंबक को आगे पीछे की, यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में परिवर्तन लाई, और जब चुंबकीय नहीं रोकना नहीं है, रोक देगा ले आके तो तुम्हारा नहीं जलेगा, बताते हैं। क्योंकि जब तक परिवर्तन होते रहेगा तब तक विद्युत फ्लक्स भी परिवर्तन होगा। जब तक विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होते रहेगा तब तक तुम्हारा धारा और विद्युत वाहक बल परिवर्तन होगा। इसीलिए हमें जनरेटर को लगातार चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जनरेटर लगातार चलते रहेगा, उसका जो होगा घिरनी नाचते रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहिए चाहे कौन सी कहिए, एंगल में परिवर्तन होते रहेगा। और जो एंगल फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तभी ना धारा उत्पन्न होगा। तब जनरेटर मेनली काम क्या करता है, एक बार जो जनरेटर में हैंडल मार देते हैं, वो जो ऊर्जा लेता है, एक बार तो हैंडल खुश हो। ये कौन टाइम है सर, रुक जाओ तो नहीं, ऑनलाइन वाले लोग को पिटाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मेनली एक साधारण आप करंट उत्पन्न करवा सकते हैं कुंडली में तार लपेट के, एकदम मेनली एकदम यही तो फिजिक्स का और ईश्वर का ही नियम होता है भाई। बस तुमको जानना होता है, भौतिक के नियम को पढ़ना होता है, अध्ययन कर लेगा। देखो जनरेटर में तुम बिना बैटरी के सोच सकता है ना, कैसे वो एगो चीज़ नाच रहा है, उतना ही सेकेंड विद्युत धारा हो रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे धारा उत्पन्न हो रहा है, कैसे जनरेटर नाचने की वजह से बॉल के जल रहा है। और तुमको आसान बताना हो तो ये चीज़ का प्रयोग करके, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम साइकिल में भी बॉल जला सकता है बिना कुछ एथी के, ठीक है, बिना कुछ बैटरी लगाए भी तुम बॉल जला सकता है। उसके चक्का में ऐसा फिट कर दो कि ताकि वहाँ पे फ्लक्स हमेशा परिवर्तन होते रहेगी एंगल के हिसाब से। जब फ्लक्स परिवर्तन होगा, धारा उत्पन्न होगा, तुम्हारा बॉल जरबे करेगा। तो यही चीज़ होता है। अब जो हम जनरेटर में तेल डालते हैं ना, तो तेल हमारा खपत कहाँ होता है, केवल नचाने में खपत होता है। तुम समझता होगा कि तेल जड़ता है तो बिजली बन जाता है, नहीं, गलत बात है। वो केवल नचाने के लिए होता है, नाचेगा तो विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। और जे चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। और जे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तुम्हारा आप सुनो, तो जनरेटर चलते चलते बंद हो गया तो उसके आंतरिक दो तो तेल खत्म हो गया, सुनो ना, तो तेल खत्म हो गया तो अब उसको नचाएगा कौन, और जब तक नचाइएगा नहीं तब तक विद्युत उत्पन्न कैसे होगा। क्योंकि अभी पढ़ा दिए कि उसको नाचने का आवश्यकता ही क्यों पड़ रहा है, धारा उत्पन्न करना है।
ईएमएफ में चेंजिंग करना, सॉरी आपको फ्लक्स में चेंजिंग करना है। जब फ्लक्स में चेंजिंग करिएगा, फैराडे के नियम से हम बता चुके हैं इस बात को कि तब जाके धारा उत्पन्न होगा। अब चलो, तो हम एगो बता दिए ना कि कुंडली लपेटना, उसके आगे पीछे चुंबक करना, ऑटोमेटिक बिना बैटरी से भी इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगा। तुम गैल्वेनोमीटर से भुकिया बोल डाल के जला सकता है, डीसी वाला नॉर्मल, समझ गया। ये चीज़ का प्रयोग होता है, यही चीज़ का डायनेमो में होता है। डायनेमो में, तो डायनेमो में क्या किया जाता है, एंगल परिवर्तन कराइए, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। तो एक होता है, तो डायनेमो कहाँ लगा दिया जाता है, तो चक्की पे, पवन चक्की पे। तो जो हवा का इससे प्रेशर पड़ता है, हवा क्या करने लगता है, इसको नचाने लगता है। नचाने लगेगा तो वहाँ पे अपना मन कौन चीज़ हो जाएगा, चेंजिंग होगा कौन चीज़ में, फ्लक्स में, चाहे एंगल में, चाहे क्या बोलते हैं एरिया में। एरिया में तो नहीं होता, एरिया फिक्स रहता है। अब ध्यान दो, जब पवन चक्की से तुम्हारा पंखी नचा तो वहाँ पर साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स भी बदल गया, अजय तो वहाँ पे धारा देखो हवा से ही बन जाता है। और जो पानी से बिजली उत्पादन होता है, तो देखो डायनेमो को ऐसे लगा दिया जाएगा ना कि ऐसे मारेगा पानी को, फिर वही डायनेमो नीचे चला गया, फिर पानी जा रहा है ना, तो फिर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फिर भी वहाँ भी विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो ये बात सोचिए कभी कि सोचना चाहिए था ना कि नहीं, पानी से नहीं निकलेगा। तुम हाथों नचाएगी ना बाबू, हाथों से जनरेटर अगर हैंडल लेके नचाते रहो, तुम्हारे पास स्पीड है, तो वो विद्युत ज्वाला उत्पन्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उतना बैठ के कौन रात भर, अगर ओकर बियाह है तो रात भर कौन हैंडल नचाते रहेगा, पता चलेगा जब मड़वा होगा तब यही मेरा काम तमा हो मन कर का जी ना जी। तो तुमको कोई अगर नाच जाए हाथ ही तो रात भर बैठ के नचाओ ना, 500 रुपये, अरे धीरे नचाएगा तब धीरे जोरेगा, तेज नचाएगा तो और बढ़िया वोल्टेज मिलेगा उसको, समझ गया। इसीलिए 2-3 गो चीज़ का, चुप जा बाबू, 2-3 गो चीज़ का आविष्कार करा दिया गया। तो पवन से नचा दिया जाता है, वहाँ पे तेल थोड़ा डालना होता है, पवन ऊर्जा में नहीं डालना होता है। आप पानी में डाल दीजिए, पानी नचा रहा है उसको तेल डालना होता है, किसी एंगल पे रखा गया होगा तब। नहीं पानी को एंगल पे, पानी मान लो यहाँ यही पे, अगर चलो ऐसे ही लगा दिए, ऊपर से पानी गिर रहा है, गिर गया तो यही इसको नहीं लेके जाएगा नीचे, तो लग फिर है नहीं आ गया, तो फिर इसको नाच रहा है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, हो गया। तो परिवर्तन है तो करवाना है तुमको, जब ही परिवर्तन हुआ धारा उत्पन्न हो जाएगा। ये चीज़ का उपयोग करके जनरेटर का आविष्कार कर दिया गया। अब ध्यान दो, अब एक चीज़ बताते हैं, तो ये तो इतना चीज़ समझ में आ गया ना, रटने का आवश्यकता नहीं ना है। और बार बार पूछ देता है लेंज का नियम किसे कहते हैं, तो लेंज का नियम समझाने के लिए इतना ढंड कोंडल का है कि वही एक तरीका बताएं कि ज़्यादा कुछ मत यार, जिसी के थाली में खाओ उसी के थाली में छेद कर दो, यानी कि जिसके वजह से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करने लगता है। अगर ऐसा लेंज का नियम नहीं होता है, लेंज ने ऐसा नियम, अगर मान लो कि ऐसा नियम अगर धरती पर नहीं रहता, तो जानते हो एक बार तुम जनरेटर का, मान लो जनरेटर को तुम स्टार्ट किया, ठीक है, जनरेटर को एक बार स्टार्ट करता ना तो जिंदगी भर स्टार्ट रहता, तुमको तेल उल जारने का आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि विरोध करता है तब ना ऊर्जा खप जाता है, विरोध करता है तब ना ऊर्जा खप जाता है, तब ना हम तेल डालते हैं, तो इधर से एनर्जी देते हैं तो उधर से एनर्जी हमारा निकाल देता है। ध्यान दो इस बात को, अगर नहीं विरोध करता तो एक बार में नाच के अगर रह जाता है तो तुम्हारा एक क्या करता है, अगर कोई चीज़ का उसका विरोध है, मान लो तुम्हारा एनर्जी, अगर एक चीज़ बताते हैं बाबू कि जितना एनर्जी अगर क्या बोलते हैं उत्पन्न करता है ना, उतना लेबो करता है एनर्जी, इसीलिए ये ऊर्जा पे आधारित होता है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पे भी काम करता है। चलो एक बात को लिखिए लो, पानी से नचता है तो वहाँ कहाँ कौन सा है? ऊर्जा के इतना ये ऊर्जा के संरक्षण नियम पर भी रहता है, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण नियम, ठीक है, इसमें ऊर्जा पानी से नचता है तो वहाँ चलो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल अच्छा रुको देते हैं, चलो ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है भाई मेरे, मोशन ईएमएफ, ये मोशन ईएमएफ कहा जाता है, ये एक मोशन गति ईएमएफ, गति प्रेरित, इंग्लिश में लिख देते मोशन ईएमएफ। इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा ज़्यादा, एक से यहाँ पे एक आप फार्मूला लिख लो, जैसे मान लो V क्रॉस B इंटू डॉट एल, ये फोन देखिए अब ई एम
एक क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन बोलते हैं, अभी इसी पे समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 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 लिखिए। एक चुंबकीय क्षेत्र में, एक चुंबकीय क्षेत्र में बाबू, एक चुंबकीय क्षेत्र में, हाँ हाँ बोल तो रहे, हाँ देखो बाबू, कहा है कि मान लो है एक रॉड है चाहे तार है, ठीक है, और इसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान कितना है 5 टेस्ला है ना, 5 टेस्ला, देख लो पहले, देख लो टेस्ला, और लेंथ कितना है तरवा का 2 मीटर। तो देखो ये बतिया को यहाँ लिख दिए, और इसमें यही ना ईएमएफ निकालना था आपको, सीधे सीधे। और एक और चीज़ लिखो, ये तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये तीनों राशि एक दूसरे पे क डिग्री का कोण बनाते हैं। इधर देखो ना, ये देखो इधर बाबू, एक काम करना है हमको, ये ना निकालना है, ध्यान दे दो, ठीक है। तब एक बात बताओ, यहाँ पे भी क्रॉस रहता है तो कौन सी लगता है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे डॉट लगा दे, डॉट एल। अब ध्यान दो, तो ये साइन थीटा 90 डिग्री है ना एंगल, तब भी एल हो जाएगा। कितना है बी, कितना है 5 है, गुणा और ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 है। अब देखो तो 50 दूनी 100, ईएमएफ कितना वोल्ट आ गया, यानी कि उत्पन्न ईएमएफ कितना होगा 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आना बताइए, अगर नहीं तो नहीं आएगा। चलो हाँ बन गया, तीनों राशि एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चलो ठीक है।